दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकामी तो है। लंबी है गम की शाम मगर शामी तो है। 2024 में परिवर्तन आ रहा है, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। अच्छे दिन अब आएंगे। बेरोजगार इतना फैला है और जो लड़के जो पढ़ के इतना मोटा मोटा फाइल लेकर रोड पे घूम रहे हैं, तो क्या वो 4 साल नौकरी के लिए मोटा मोटा फाइल लेकर घूम रही है? बताओ। गांधी आते ही रोजगार सबको देगा, सरकारी नौकरी है भैया, लिख के दे रहे हो ना, फिर सबको रोजगार मिलेगा। मोदी जी आपको दिए, मोदी जी आपको दिए। 140 करोड़ लोगों का अपमान है, मतलब मोदी के अलावा कोई काबिल ही नहीं था इसमें जो प्रधानमंत्री बने। गजब की बेवकूफी है। मोदी जी की बात तो एक भी सही नहीं बैठ रही। नहीं सही क्या नहीं बैठ रहा सही? अरे भाई काला धन लाऊंगा, काला धन कहाँ आया? तो कांग्रेस ने 70 सालों में बहुत कुछ किया है, पब्लिक सिटी नहीं करी। पब्लिक सिटी 10 साल में जितनी हुई है इतनी 70 सालों में नहीं हुई। लाएंगे ये बताओ आप, राम किसी के कहने से आएंगे? राम भगवान है। मैं मुसलमान हूँ लेकिन श्री राम को मानता हूँ। ये क्या कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, राम को ये लाए हैं, राम इनको लाए हैं। आप एक बात बताओ, लाल कृष्ण अडवाणी है जो बीजेपी के संस्थापक है, उनको इन्होंने एक कोने में लगा दिया है। जो गुरु का नहीं हुआ वो चेला देश का क्या होगा? 24 से पहले राम मंदिर का उद्घाटन है। राम मंदिर का उद्घाटन है। राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बनना है, बीजेपी के आदेश से नहीं बनना है। कोर्ट के आदेश से बनना है राम मंदिर। 70 साल से क्यों नहीं हुआ? क्या करें? 70 साल से क्यों नहीं हुआ राम मंदिर का? दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकामी तो है। लंबी है गम की शाम मगर शामी तो है। 2024 में परिवर्तन आ रहा है, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। अच्छे दिन अब आएंगे। कौन आ रही है? इंडिया गठबंधन की सरकार। शकल कितनी है इनमें बता दो, कौन कौन आ रही है? मायावती भी प्रधानमंत्री बनने जा रही है, अखिलेश भी बनना चल रही है, और तुम्हारे क्या कह रहे हैं? क्यों ना है? नहीं है, गठबंधन में है ही नहीं है। हाँ तुम ही बनोगे, मुझे लग रहा है तुम ही बनोगे प्रधानमंत्री अगले। पहले शकल तो कोई है ही नहीं पहले इन सरकार में। ये कह रहे चेहरा ही नहीं है। चेहरा ही नहीं है किसी का भाई, चेहरा नहीं है इंडिया गठबंधन नहीं है, कुछ पता नहीं। हम लोग हैं, हम बनेंगे प्रधानमंत्री। बताओ इनको हर्ज है, इनको हर्ज है, आपको हर्ज है, आपको हर्ज है। ये जब कहते हैं, सुनो, ये जब कहते हैं चेहरा नहीं है, तब ये पता है किसका अपमान करते हैं? तब पता है ये देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान है, मतलब मोदी के अलावा कोई काबिल ही नहीं था इसमें जो प्रधानमंत्री बने। गजब की बेवकूफी है। ठीक है भाई, हर पार्टी में एक छोटे से छोटे नेता काबिलियत रखता है प्रधानमंत्री बनने की। देखो जिसने काम किया उसको काम को काम कहो। नितिन गडकरी ने सड़क का काम किया, भले ही बीजेपी का है, किया है। मनीष सिसोदिया ने एजुकेशन में काम किया है, भले ही आम आदमी पार्टी का है, किया है। ठीक है, जेल में रहने से क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में थे, महात्मा गांधी जेल में थे, भगत सिंह जेल में थे, उन लोगों ने आजादी नहीं दिलाई किया। और सरकार चली गई तो जेल चली गई। बताएंगे क्या? लड़ाई लड़ेंगे तो वो तो जाना पड़ेगा जी। लड़ाई लड़ेंगे तो जाना पड़ता है जेल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चोरी में घोटाला में नहीं गए थे। लड़ाई लड़ेंगे तो जेल में जाना पड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लड़ाई लड़ रहे थे। हाँ लड़ाई लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी का सिसोदिया लड़ाई लड़ रहे थे तो उन पर आरोप ला देंगे दुनिया भर के। हाँ भ्रष्टाचार कर रहे थे। कोई भ्रष्टाचार नहीं करा उनने, काम करा दिल्ली के अंदर। केजरीवाल ने काम करा दिल्ली के अंदर। 24 में क्या लग रहा है? 24 में कौन आएगा? उन्हीं की सरकार बनेगी दिल्ली में। केजरीवाल की दिल्ली में केजरीवाल। प्रधानमंत्री कौन होगा अगला? प्रधानमंत्री तो आगे वाली समय बताएगी आपको जनता। अभी किसका माहौल है? जनता बताएगी। अरे आप जनता ही तो हो। जनता की तो एक किसान कह रहा है अखिलेश यादव की सरकार आ रही है आपका। हाँ। क्यों? आप अपना बताइए, आप अपना बताइए, अपना बताइए अपना। हम तो मोदी जी की बात तो एक भी सही नहीं बैठ रही। नहीं सही बैठ रही? हाँ। क्या नहीं बैठ रहा सही? कह भाई काला धन लाऊंगा, काला धन कहाँ आया? सन 2009 से मुकदमा लड़ रहा हूँ मैं गाजियाबाद में, सन 2009 से। और बच्ची का अपहरण हुआ और 35 एसएसपी जिला गाजियाबाद के एसएसपी महोदय पे भेज रखी है मैंने, और बाई हैंड कार्रवाई कोई नहीं हुई। और मैं आज भी परेशान हूँ, मेरे 15 साल हो गए गाजियाबाद में नाबालिग बच्ची का केस, आज भी लड़ रहा हूँ मैं। डंका पीटा जाता है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई है। कानून व्यवस्था दुरुस्त चल रही है बिल्कुल। योगी जी पे हमारे देश के मुख्यमंत्री महोदय, मैंने 35 जवाब मांग रहा हूँ, संतुकर जवाब, मेरे को संतुकर जवाब नहीं मिला। प्रधानमंत्री को 215 की फाइल सीबीआई जांच के लिए भेज रखी है, संतुकर जवाब नहीं मिला। 24 में क्या लग रहा है? 2024 में कौन आना चाहिए 24 में? अरे सब अपने अपनी पार्टी को कहते हैं। नहीं आप अपना बताइए, आप अपना बताइए। अरे वो तो समय बताएगा और कौन बताएगा। तो आपको क्या लग रहा है कौन आना चाहिए? भाई मुझे तो कोई जो भी समय पे आएगा वही बन जाएगा। हाँ। आपको क्या लग रहा है? क्या? हाँ क्या? 24 में कौन आना चाहिए?
अब 24 में ये जनता के ऊपर है भाई। तो जनता के बीच में ही आए हैं। जनता बहुत परेशान है इस टाइम, परेशान है। रोजगार नहीं मिल रहा जनता के लिए, रोजगार नहीं मिल रहा। मोदी जी कह रहे काला धन लाऊंगा, काला धन कहाँ गया? काला धन गया कहाँ पे? ये पूछा जाए उनसे, काला धन कहाँ गया? गरीब आदमी के लिए न्याय नहीं मिल रहा गाजियाबाद के अंदर, गाजियाबाद के अंदर न्याय नहीं मिल रहा। आप कह रहे हो रोजगार नहीं मिले, वो कह रहे हैं कि रोजगार भी नहीं मिल रहा, न्याय नहीं मिल रहा। सन 2009 से बच्ची का अपहरण हुआ, 25 फटे से आज तक। आप कह रहे हैं रोजगार नहीं मिला, वो कहते हैं लोग अब खुद का रोजगार करने लगे हैं। कौन कौन बीजेपी के लोग? रोजगार नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। चाचा आपको क्या लगता है? अरे पैसे आते हैं, खा जाते हैं, और क्या मतलब ये जितने सांसद हैं और विधायक हैं और जो भी है खा जाते हैं, बाकी पैसा मतलब यहाँ तक नहीं आता। 24 में कौन आना चाहिए, जल्दी से बताइए। 24 में अब जो आएगा सो आएगा भैया, हम क्या करें? आपको क्या लगता है? आएगा तो मोदी, और क्या है? आएंगे मोदी? क्यों लगता है मोदी आएंगे? मोदी आएगा। आपको क्या लगता है? मोदी की सरकार नहीं आना चाहिए, किसी की आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई बहुत हो गई है, और पढ़ा लिखा बच्चा घूम रहा है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। 9 साल से बताइए कौन सी सरकारी जॉब मिल रही है? बड़ा आदमी तो पहले से ही बड़ा है। आपको क्या लगता है? राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी आएंगे? बिल्कुल। क्यों राहुल गांधी? क्योंकि बेरोजगारी इतना फैला है, और जो लड़के जो पढ़ के इतना मोटा मोटा फाइल लेकर रोड पे घूम रहे हैं, तो क्या वो 4 साल नौकरी के लिए मोटा मोटा फाइल लेकर घूम रही है? बताओ। राहुल गांधी आते ही रोजगार सबको देगा, सरकारी नौकरी है भैया, लिख के दे रहे हो ना फिर कि सबको रोजगार मिलेगा। मोदी जी आपको दिए? नहीं, बात सुनो, नहीं, मोदी जी आपको दिए? मेरे को नहीं दिया, बात सुनो। ये बताओ। मैं सुनो, सरकार चलो कोई सा भी आए, हाँ, कोई सा भी है, रोजगार मिल जाएगा सबको, मिलेगा, जरूर मिलेगा, एकदम मिलेगा। महंगाई कम कर देगा, एकदम हो गई। नहीं हुई तो देख लो एक बार, इनको भी देख लो ना। तो मिलेगा, लेकिन जो ग्रेजुएट है उनको तो रोजगार मिलना चाहिए। वो पकोड़े कर ले हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो भी सड़कों फिर रहे हैं। 70 साल में जितने लोग परेशान नहीं हुए, ये 10 साल में परेशान हो गए। अब बताओ, कहाँ परेशान दिख रहे तुम? परेशान कहाँ से हो? घर द्वार छोड़ कर हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं। करोगे नहीं नौकरी? नौकरी दे, अरे नहीं तो मोदी जी आके दे रोटी, मोदी जी दे रहे रोटी। कांग्रेस आगे ये बताओ रोटी मोदी जी, कांग्रेस रोटी खिला देगा। तो भाई काम करो तो रोटी। काम तब भी करना पड़ेगा ना, फिर इतना महंगाई तो नहीं रहेगी। भाई तो 400 में सिलेंडर थी, अब क्यों 1200 में है? इसका जवाब दो, 1200 में क्यों है? 1200 में क्यों है? क्योंकि अब तुम्हें सुविधा मिल रहा है हर चीज का, ठीक है। पहले मिलता था, महीने महीने लाइन लगे रहते थे, ड्यूटी छोड़ के लाइन लगे रहते थे। बात कर रहे हो भैया? नहीं 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 आता था, पहले 2000 का आता था सिलेंडर, पहले एक टाइम में। अरे भैया ब्लैक में आज भी आता है 2000 में। 60 रुपए डीजल पेट्रोल मिलता था, आज 100 रुपए मिल रहा है। महंगाई नहीं है? आपको महंगाई नहीं दिख रहा है? अपने अपने बीवियों को भेज देता था सिलेंडर, जा भाई लगा के आओ। तुम ड्यूटी जाते थे, फिर ड्यूटी करने आते थे तुम। अरे भैया देखो सुनो, ये भाई कह रहे हैं घर सिलेंडर नहीं आता था। आज भी बहुत लोगों के घर सिलेंडर नहीं आता। घर ना आने की जो कमी है वो कॉलोनी का सीरियल एड्रेस ना होना है, ना कि सरकारों की नाकामियां। भाई जहाँ कॉलोनी में एड्रेस नहीं होता वहाँ घर नहीं पहुँचता आज भी सिलेंडर। और जहाँ एड्रेस हम दिल्ली रहते थे, हमारे घर तक आता था 20 रुपए लगता। और रही बात, अरे भाई मोदी ने 70 साल में ये कह कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, ये पैदा भी नहीं हुए 70 साल पहले। और अगर ये बात बोल पा रहे हैं, सुनो एक मिनट 70 साल में सुनो 70 साल में क्या, आज ये भाई जोमेटो में काम करते हैं, ठीक, जोमेटो चलाते हैं मोबाइल से, और मोबाइल चलता है इंटरनेट से। वो इंटरनेट कांग्रेस ने दिया पिछले 70 सालों में, वो मोबाइल कांग्रेस की वजह से आया इंडिया में 70 सालों में, ठीक। और वो टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन ऐप वाली, वो भी कांग्रेस की वजह से आया, ठीक। देश में ये जो प्राइवेट कंपनी जोमेटो यहाँ आई, जोमेटो जो आई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो भी कांग्रेस की वजह से आई। ये जो वस्त्र ये पहन रहे हैं, वस्त्र उद्योग देश में, वो भी कांग्रेस लाई। जिस सड़क पे खड़े हैं, इस सड़क की जो कंक्रीट बनती है, ठीक, जिस फैक्ट्री में बनती है, उसकी बुनियाद कांग्रेस की। इसमें जो जिस इंजीनियर ने काम किया, वो इंजीनियर जिसमें पढ़ता है, जो इंजीनियर बीटेक जहाँ से करता है, वो भी सारे संस्थान कांग्रेस ने बनवाए हैं, ठीक। तो कांग्रेस ने 70 सालों में बहुत कुछ किया है, पब्लिक सिटी नहीं करी,
पब्लिक सिटी 10 साल में जितनी हुई है इतनी 70 सालों में नहीं हुई। प्रचार करते हैं प्रधानमंत्री, ये रियलिटी है। अब हम नहीं बता सकते, मास्टर जी बता दिया सही है। आप लोग आपने कहा 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो जवाब दिया उन्होंने। जब मोदी कुछ कर नहीं रहे तो जिता क्यों रहे उन्हें? जिता क्यों रहे? हाँ बता दे मास्टर जी। भाई सुनो, अगर ये पढ़े हुए होते या कोई भी भाई अगर पढ़ा होगा, कुछ नहीं उनने 12वीं तक पढ़ाई करी होगी और 8 से पढ़ा होगा, तो भी वो जानता होगा कि 70 सालों में क्या हुआ। क्यों? क्योंकि इतिहास की किताबें, इकोनॉमिक्स की किताबें, अकाउंटेंसी की किताबें चीख चीख कर बता रही है कि 70 सालों में क्या हुआ। ठीक, चांद पर पहली बार जो महिला गई थी इंडिया की, वो 70 सालों में गई थी। चंद्रयान 2 बार गया था, वो 70 सालों में गया था। इसरो की स्थापना हुई थी, वो 70 सालों में हुई थी। और जितनी फैक्ट्रियां हैं ये सब 70 सालों में ही हुई है। ठीक, प्रचार नहीं हुआ, ये सच है। झड़ी लगा दी आपने कहा 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, इन्होंने तो झड़ी लगा दी बताने के लिए। 10 साल में मोदी ने सब कंपनियां बनवा दी भाई। 10 साल में मोदी ने सारी कंपनियां बनवा दी और कितना लड़का बेरोजगार कर दिया, क्योंकि एक एक लाइसेंस पे 3-3 फ्रॉड चल रही थी। हर कंपनी में 2-2 हजार लड़का लगा हुआ था। वो लड़का कहाँ है? घर पे है, रोड पे है।